हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 27 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन, जिससे एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन कहते हैं, जैसे गर्ल, बॉय, चाइल्ड, काउ। प्लुरल नंबर अर्थात बहुवचन, जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे प्लुरल नंबर कहते हैं, जैसे गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रेन, काउज। तो चलिए अब हम बनाते हैं। यह लड़की सुंदर है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यह लड़की, दिस गर्ल। यहाँ पे एक चीजों का ध्यान देंगे, यह लड़की कहने से एक का बोध होता है, इसलिए यह लड़की सिंगुलर नंबर में है, इसलिए दिस गर्ल के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे ब्यूटीफुल। ये लड़कियां सुंदर हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये लड़कियां, दीज गर्ल्स। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये लड़कियां कहने से एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए ये लड़कियां प्लुरल नंबर अर्थात बहुवचन में है, इसलिए दीज गर्ल्स के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे ब्यूटीफुल। वह लड़का ईमानदार है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह लड़का, दैट बॉय। यहाँ पे वह लड़का सिंगुलर नंबर में है, इसलिए दैट बॉय के साथ इज का प्रयोग होगा। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे ऑनेस्ट। वे लड़के ईमानदार हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वे लड़के, दोज बॉयज। वे लड़के कहने से एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए वे लड़के प्लुरल नंबर में है, इसलिए दोज बॉयज के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे ऑनेस्ट। यह बच्चा नटखट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यह बच्चा, दिस चाइल्ड। यह बच्चा कहने से एक का बोध होता है, इसलिए यह बच्चा सिंगुलर नंबर में है, इसलिए दिस चाइल्ड के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे। ये बच्चे नटखट हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये बच्चे, दीज चिल्ड्रेन। ये बच्चे कहने से एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए ये बच्चे प्लुरल नंबर में है, इसलिए दीज चिल्ड्रेन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब कंप्लीमेंट देंगे नटखट, नट्टी। यह गाय अच्छी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यह गाय, दिस काऊ। यह गाय कहने से एक का बोध होता है, इसलिए यह गाय सिंगुलर नंबर में है, इसलिए दिस काऊ के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे गुड। ये गायें अच्छी हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये गायें, दीज काउज। ये गायें कहने से एक से अधिक का बोध होता है,
इसलिए ये गायें प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन में है, इसलिए दीज काउज के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे गुड। यह आम मीठा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यह आम, दिस मैंगो। यह आम कहने से एक का बोध होता है, इसलिए यह आम सिंगुलर नंबर में है, इसलिए दिस मैंगो के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे स्वीट। ये आम मीठे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये आम, दीज मैंगोज। ये आम कहने से एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए ये आम प्लूरल नंबर में है, इसलिए दीज मैंगोज के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे स्वीट। वह आदमी भूखा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह आदमी, दैट मैन। वह आदमी कहने से एक का बोध होता है, इसलिए वह आदमी सिंगुलर नंबर में है, इसलिए दैट मैन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे हंगरी। वे आदमी भूखे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वे आदमी, दोज मेन। वे आदमी कहने से एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए वे आदमी प्लूरल नंबर में है, इसलिए दोज मेन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे हंगरी। यह सेब खट्टा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यह सेब, दिस एप्पल। यह सेब कहने से एक का बोध होता है, इसलिए यह सेब सिंगुलर नंबर में है, इसलिए दिस एप्पल के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे साबर। ये सेब खट्टे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये सेब, दीज एप्पल्स। ये सेब कहने से एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए ये सेब प्लूरल नंबर में है, इसलिए दीज एप्पल्स के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देंगे कंप्लीमेंट साबर। वह लड़का राम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह लड़का, दैट बॉय। वह लड़का कहने से एक का बोध होता है, इसलिए वह लड़का सिंगुलर नंबर में है, इसलिए दैट बॉय के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे राम। और एक बात का ध्यान देंगे कि नाम कहीं पे भी आ जाए तो पहला लेटर कैपिटल देंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर देंगे। वे लड़के राम और श्याम हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वे लड़के, दोज बॉयज। वे लड़के कहने से एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए वे लड़के प्लूरल नंबर में है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट देंगे राम और श्याम, राम एंड श्याम। तो इस तरह एक्सरसाइज 27 समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।